हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जो हमने भारतीय भर बुक से लिया है। और चैप्टर है दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म का प्रश्नावली 2C। 2C का आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो अंकों वाली संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है वह और मूल संख्या का योग 66 है। अंकों का अंतर 2 है, संख्या बताइए। चलिए देखते हैं हम लोग। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में कॉमन मिस्टेक करते हैं, तो ये आपको कॉमन मिस्टेक नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस चीज को हम लोग देख लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। इसके लिए क्वेश्चन में जो कह रहा था यहाँ पे कि दो अंकों वाली संख्या, तो डिफिनिट है दो अंकों वाली संख्या, तो इसमें एक इकाई अंक होगा और एक दहाई अंक होगा। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y। तो संख्या मेरा क्या मिलेगा? संख्या मेरा मिलेगा यहाँ पे क्या चीज, दहाई जो देख रहे हैं आप यहाँ, दहाई को 10 से गुना करना है, तो ये हो जाएगा मेरा 10y। और उसमें हमको इकाई जोड़ देना है, तो ये मेरा x हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में क्या, देखिए कि अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है। अब अंकों को अगर हम पलट दे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे लिख दे हैं कि अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या क्या मिलेगा मेरा। अब कह रहा है पलटने पे क्या मिलेगा, तो ये जो आप देख रहे हैं इकाई अंक, ये अब मेरा हो गया दहाई अंक, और ये जो देख रहे हैं आप दहाई अंक, ये हो गया मेरा इकाई अंक। मतलब अब हमको इसको 10 से गुना करना पड़ेगा और इसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा क्या चीज कि 10x प्लस y हो गया। अब दो अंकों वाली संख्या कहा, तो इतना काम तो हम पहले कर लिए। अब क्वेश्चन का लाइन क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा देखिए। कर रहा है दो अंकों वाली संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है वह। अब यहाँ पे लिखे हम लोग प्रश्न से, तो पलटने से प्राप्त संख्या कौन है मेरा, तो पलटने से जो मेरा प्राप्त संख्या है ये यहाँ है 10x प्लस y है, ठीक है। ये चीज हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 10x प्लस y। और क्या चीज कर रहा है कि मूल संख्या का योग, मूल संख्या मेरा कौन है, तो मूल संख्या मेरा यहाँ है 10y प्लस x। यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये मेरा मूल संख्या है, ठीक है। तो मूल संख्या हम लिखते हैं अब कि 10y प्लस x। फिर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा देखिए, का योग, यहाँ योग का साइन क्या होता है मेरा, यही होता है। फिर कह रहा है क्या है योग, तो योग कह रहा है मेरा 66 है। हमने 66 लिख दिया, 66 लिख दिया। अब हम लोग इसे समीकरण बनाते हैं। समीकरण बनाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 10x और 1x दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया मेरा 11x। यानी यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 11x प्लस, यहाँ y है और यहाँ 10y है, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 11y। 11y बराबर हो गया मेरा 66। यानी इसके आगे में हम देख ले 11, अगर हम दोनों में कॉमन लेना चाहे तो हम कॉमन ले सकते हैं। ये हो गया मेरा 11, कॉमन लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू हमको मिल गया 66। इसका मतलब हो गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया मेरा क्या चीज 66 बाई 11 डिवाइड करेंगे हमको 6 मिल जाएगा। यानी फाइनली हमको एक समीकरण मिल चुका है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं, ठीक है। अगले स्टेप में देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर। अगला स्टेप मेरा क्या है, यहाँ गौर से देखिए, कर रहा है अंकों का अंतर 2 है। यही पर लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं, बहुत बड़ा स्टूडेंट इसमें कॉमन मिस्टेक करते हैं, जिसके कारण आंसर कुछ से कुछ भी आ जाता है। अंकों का अंतर 2 है। अब यहाँ पे गौर से देखिए, थोड़ा सा आगे की बातें, मेन बातें यहाँ पर आपको दे रहा है कि अंकों का अंतर 2 है प्रश्न से,
चलिए यहाँ पे हम लोग लिख ले कि प्रश्न से अंकों का अंतर, तो अंक मेरा क्या है, एक x है और y है, अंतर है मतलब माइनस बराबर 2। ये भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि y माइनस एक्स बराबर भी तो 2 हो सकता है, क्योंकि अंकों का अंतर ये क्लियर नहीं किया कि इकाई में से दहाई घटाना है कि दहाई में से इकाई घटाना है, ये क्लियर नहीं किया है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर भी 2 हो सकता है और y माइनस एक्स बराबर भी 2 हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कॉमन मिस्टेक करते हैं, ये ध्यान रखना है। इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन 2 और इसको हम मानते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, अब मेरे पास 3 समीकरण है, सॉल्व कैसे करते हैं ये थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे समीकरण 1 और 2 को। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि समीकरण 1 और 2 को हल करने पर हल करेंगे तो क्या मिलेगा हमको। समीकरण 1 है मेरा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू है मेरा 6, समीकरण 1 है। और समीकरण 2 है मेरा कि x माइनस वाई, y इज इक्वल टू है मेरा 2, ये है मेरा समीकरण 2। ठीक है, हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा ये थोड़ा सा देखें। यहाँ पे y से y मेरा कैंसिल हुआ, x और x ये हो गया मेरा 2x इज इक्वल टू 8, इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू 8 बाई 2 यानी 4। अब हम लोग समीकरण 1 में मान डाल देते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 मेरा क्या है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू था मेरा 6, यहाँ आ गया मेरा x के जगह पे डालते हैं 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसका मतलब y इज इक्वल टू 6 बाई 4 मत कर लीजिए, यहाँ पर भी लोग बहुत सारे कॉमन मिस्टेक ऐसा कर देते हैं। 6 बाई 4 नहीं, 6 माइनस 4 होगा, y इज इक्वल टू हो गया मेरा 2। अब अगर हम संख्या निकालें, इसीलिए संख्या निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, संख्या हमको मिल जाएगा 10y प्लस एक्स, मान डाल दीजिए 10 y की जगह पे हो गया 2 प्लस x की जगह पे हो गया 4, 10 दूना 20 और 4 24, ये आपका एक आंसर हो गया। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है और इस क्वेश्चन में बाकी है, थोड़ा ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब हम लोग इसके आगे सॉल्व करेंगे अलग से समीकरण को। कौन से समीकरण को, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 और 3 को हल करने पर समीकरण 1 मेरा क्या था, चलिए लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देख लीजिए समीकरण 1 मेरा यहाँ क्लियर है, यहाँ देख सकते हैं आप कि x प्लस वाई इज इक्वल टू है मेरा 6 और समीकरण 3 मेरा यहाँ है y माइनस एक्स बराबर है 2। इस दोनों को अब हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी 1 और 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ हम इस चीज को लिख लिए हैं कि समीकरण 1 और 3 को सॉल्व करने पे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। समीकरण 1 है मेरा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू है 6, ये था मेरा समीकरण 1। और समीकरण 3 था मेरा कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू है 2, ये है मेरा समीकरण 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर उसी तरह हम लोग ऐड कर देते हैं। पिछले भी क्वेश्चन में यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम ऐड कर नहीं लिखे हैं, अपना लिखिएगा। यहाँ पे आप लोग समीकरण सॉल्व करना बहुत अच्छी तरह सीखें। यहाँ पे दिक्कत हो तो ऐड लिखिएगा, ऐड कीजिएगा, साइन चेंज कीजिएगा। ठीक है, आसानी से हो जाएगा काम। चलिए देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ तो ऐड करेंगे तो साइन चेंज, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, एक्स वाला से एक्स वाला यहाँ कैंसिल हो, वाई और वाई ये हो गया मेरा 2y इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू हो गया मेरा 8 बाई 2 यानी 4। ठीक है, अब इससे x का मान निकाल लीजिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 मेरा क्या है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू है 6, x के जगह पे x तो पता है नहीं, y की जगह पे है मेरा 4 इज इक्वल टू है मेरा 6, x इज इक्वल टू 6 माइनस 4, यानी यहाँ मेरा फाइनली क्या बन गया कि x इज इक्वल टू 2। अब हम लोग यहाँ पे संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, कि इसीलिए संख्या बराबर हो गया मेरा क्या चीज कि 10y प्लस एक्स
दोनों का मान डाल देते हैं। 10 गुना y की जगह पे 4 प्लस x, 10 को 4 से गुना 40 और 2 42, ये आपका एक आंसर बन जाएगा। ठीक है, इससे पहले हमने आंसर क्या निकाला था, ये थोड़ा सा देखिए। इससे पहले जो हम लोग आंसर निकाले थे यहाँ पर देख सकते हैं आप 24। अब मेरा आंसर क्या निकला है 42 यानी 42, यानी आंसर आपका क्या आ गया, 2 पीस आंसर आ गया। एक आंसर आ गया 24 होगा या नहीं तो 42 होगा, जो आपका फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, साथ में चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, ये थोड़ा सा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि 100 से कम किंतु 10 से अधिक। अरे 100 से कम और 10 से अधिक, फिर वही 2 अंकों वाली संख्या हो गई। कह रहे किसी संख्या के अंकों का अंतर 3 है। यहाँ पर भी दोहरा काम हो रहा है, अंकों का अंतर कंफर्म नहीं है कि किस में से किसको घटाना है। यदि संख्या को 7 से गुना कर, चलिए ये सब बाद में करेंगे, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं इसमें क्या क्या जरूरत है। हम लोग मान लेते हैं कि माना कि इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर हम मान लेते हैं y। संख्या क्या मिलेगा हमको, संख्या हमको मिलेगा, दहाई को 10 से गुना करना है तो 10y प्लस x। ठीक है, अंकों का क्रम बदलना भी है तो यहाँ पे लिख दीजिए अंकों का क्रम बदलने पर क्या चीज प्राप्त संख्या, क्या संख्या मिलेगा बदलने पे, यहाँ हमको मिलेगा 10x प्लस y। ठीक है, अब क्वेश्चन का लाइन क्या कर रही है थोड़ा सा देखिए। कर अंकों का अंतर मेरे पास यहाँ 3 है, मतलब फिर यहाँ पे 2 कहानी आ रही है कि या तो प्रश्न से यहाँ लिखे हम लोग, प्रश्न से क्या हो जाएगा मेरा यहाँ, तो यहाँ पर मेरा 2 चीज पॉसिबल है, या तो x माइनस वाई भी हो सकता है या नहीं तो y माइनस एक्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अंतर है तो x माइनस वाई बराबर भी लिख सकते हैं और y माइनस एक्स बराबर भी, दोनों लिख सकते हैं। और दोनों में क्या लिखना है, तो यहाँ क्लियर है क्या चीज कि 3 है। चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे दोनों में 3, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 मानते हैं। चलिए अगले स्टेप को देखिए। अब कह रहे यदि संख्या को 7 से गुना कर दिया जाए, संख्या को क्या करना है 7 से गुना कर देना है, तो वह अंकों के क्रम बदलने पे प्राप्त संख्या के 4 गुने के बराबर है। यानी संख्या को 7 से गुना करना है तो बदलने पर जो संख्या मिलेगा उसको 4 से गुना कर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं गुना करके क्या हमको मिल रहा है यहाँ पे, यानी संख्या को 7 से गुना करना है हमको। ठीक है, चलिए देखिए अब फिर संख्या मेरा क्या था कि 10y प्लस एक्स, इसको हमको 7 से गुना करना है, क्रम बदलने पे जो हमको मिला था 10x प्लस वाई, इसको हमको 4 से गुना करना है तब बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया मेरा 70y प्लस 7x इज इक्वल टू 40x प्लस 4y। एक्स वाई को एक तरफ कर लीजिए, ये हो गया आपका 70y माइनस 4y इज इक्वल टू 40x माइनस 7x, दोनों को एक तरफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हो गया आपका 66y इज इक्वल टू 33x, यानी 33 से ये 66 कट जाएगा 2 से, यहाँ पर आ गया आपका कितना x इज इक्वल टू 2y, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3। अब हम लोग पहले ले लेते हैं किससे, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 मेरा क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, जो आप यहाँ देख रहे हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है मेरा 3 है। इससे पहले हम लोग ले लेते हैं, देखते हैं क्या आता है, यानी समीकरण 1 से क्या है मेरा x माइनस वाई इज इक्वल टू है 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या था एक बार देख ले, हाँ x माइनस वाई इज इक्वल टू है 3। ठीक है, चलिए देखिए अब,
और x की जगह पे हमको डाल देना है 2y। यहाँ जो आप देख रहे हैं x की जगह पे हमको डालना है 2y, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 2y माइनस y इज इक्वल टू 3। इसका मतलब हो गया कि y इज इक्वल टू आ गया हमको 3। अब हम लोग मान डाल देते हैं समीकरण 3 में। समीकरण 3 से समीकरण 3 मेरा क्या है कि x इज इक्वल टू 2y, यानी x इज इक्वल टू 2 गुना 3, यानी ये हो गया 6। यानी अब हम लोग क्या निकाल दे, संख्या निकाल लेते हैं। इसीलिए संख्या बराबर हो गया मेरा 10y प्लस x, यानी 10 गुना y के जगह पर, तो y के जगह पे यहाँ 3 है, तो 3 प्लस x की जगह 6 है। 10 को 3 से गुना कीजिएगा 30 प्लस 6 यानी 36, जो आपका एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 मेरा क्या था कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू है 3, और y की जगह पे एक मान हमने समीकरण 3 में निकाला था, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2y। चलिए देखते हैं x का मान हम लोग 2y इसमें डालते हैं, तो y x के जगह पे डालते हैं 2y बराबर 3। यहाँ पर जो हम लोग चेंजिंग किए हैं क्या चीज, x बराबर 2y। समीकरण किससे लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा यहाँ पे 3 से। ठीक है, यहाँ देख लेना है, तो यहाँ पे हो गया माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यानी y इज इक्वल टू आ गया -3, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, क्योंकि इकाई अंक दहाई अंक माइनस में यहाँ नहीं आना चाहिए, जो संभव नहीं है। इसीलिए फाइनली आंसर आपका क्या बन गया, संख्या आपका जो बना फाइनली ये आपका 36 बना, जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, साथ में चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।